कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग नई किताब पढ़ना शुरू करने वाले हैं, नई किताब को समझना स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि और भी अच्छा नया नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब कुछ लोग कहेंगे सर पिछले बार भी तो पढ़ी थी। नहीं, वो 2.0 थी और हालांकि इस बुक के बाद वो बुक आई थी, लेकिन पहले हमने वो पढ़ी क्योंकि मुझे लगा कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो हर एक किताब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात प्रायोरिटी की होती है, तो पहले हमने वो पढ़ा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है डेनियल गोलमैन ने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहती है किताब? सेम जो डोमेन है या टॉपिक की बात करूं सेम है। इसमें भी हम लोग जो है आईक्यू ईक्यू की बात करेंगे, यानी आईक्यू लेवल क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। चलिए तो बुक को समझना स्टार्ट करते हैं हम लोग। बुक कहती है हमसे कि जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होगा। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यानी कि सामने वाला व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। तो अगर कोई व्यक्ति का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है तो उसके जो इमोशंस है कंट्रोल में नहीं होंगे। देखो, इंटेलिजेंट व्यक्ति रहने के बाद भी उसके जो इमोशंस है वो कंट्रोल में नहीं होंगे। जीनियस होने के बावजूद वो व्यक्ति जीनियस होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट है तो जीनियस तो होगा ही होगा। जीनियस होने के बावजूद लाइफ में वो फेल हो जाएगा, यानी जो लाइफ है उसमें वो सक्सेस नहीं होगा, उसमें वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। लोग बोलते हैं ना इंटेलिजेंट बनो इंटेलिजेंट बनो इंटेलिजेंट बनो। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है, तो होगा क्या? वो जीनियस रहने के बावजूद अपनी लाइफ में फेल हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जीवन में लाइफ में इंटेलिजेंट होने से कुछ भी नहीं होगा। आईक्यू लेवल आपका कितना ही ज्यादा हो कुछ भी नहीं होगा, आप लाइफ में जो है सक्सेस नहीं हो सकते। तो फिर कैसे होंगे, चलिए देखते हैं। तो हमको बताया गया है कि जिनका एवरेज आईक्यू है, ठीक है मैं ए लगा दे रहा हूं, जिनका एवरेज आईक्यू है और गुड आईक्यू है। ठीक है, तो जिनका एवरेज आईक्यू है ये लाइफ में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये जो है अपनी लाइफ में 1 मिनट, इसको पोलियो हो गया। हाँ, ये लाइफ में जो है बेटर परफॉर्म करते हैं। समझ में आया क्या? कि जिनका आईक्यू लेवल जो है एवरेज है लेकिन गुड 1 मिनट, मैंने ये सेम बातें लिख दी है तो इसको हम लोग करते हैं रफ। नीचे वाला जो हम लोगों का है 1 मिनट इतना ज्यादा, चलो तो इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा कम, इसको करते हैं रफ। देखो टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है इसमें, तो इसको भी मैनेज करना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमें बताया गया है कि अगर आपका एवरेज आईक्यू है, यानी आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन आपका गुड EI है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट आप अच्छे हो, यानी आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, आप एवरेज आईक्यू है आपका, लेकिन आप लाइफ में जो है बेटर परफॉर्म करते हो, यानी कि लाइफ में बहुत अच्छे से जो है काम करते हो, सफल होते हो। लेकिन दूसरा एग्जांपल ले कि किसी का जो है हाई आईक्यू है और जो है जो EI है यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी वो लो है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे लोग जो है ऑलमोस्ट फेल होते हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में ये ऐसे लोग जो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? देखो यहां पे इंटेलिजेंसी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये जो है नॉलेज है इनके पास में, इंटेलिजेंट है, लेकिन जो इमोशंस है, इमोशनली इंटेलिजेंसी जो है इनके पास बहुत कम है, तो ये लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो क्या समझ में आया आपको कि आईक्यू यानी इंटेलिजेंट। आप अगर इंटेलिजेंट बन जाओगे, बहुत ज्यादा जो है इंटेलिजेंट बन जाओगे, तो आप लाइफ में जो है फेल होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन आप EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी को जो है गेन कर लेते हो, तो लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन हमें बताया गया है कि जो EI है, ठीक है, EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। अब कुछ लोग सोचेंगे सर हमारे पास तो है ही नहीं, है ही नहीं मींस है ही नहीं, तो अब क्या करें?
तो अच्छी बात यह है कि इसको इंप्रूव किया जा सकता है। आप लाइफ में जो है इसको इंप्रूव कर सकते हो। कैसे किया जा सकता है? तो इससे पहले जो है हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0 पढ़ा था, 4 डायमेंशन थे। तो वहां पे जो है 4 डायमेंशन पे काम करके हम लोग अपने इमोशनल इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया नया सीखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।